आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा है। एक पावरफुल एनालिसिस है जो ये कहता है कि पॉन्ड दिमाग को एक अदृश्य जाल में फंसा रहा है, और इस जाल को समझना ही इससे बाहर निकलने का, कह सकते हैं, पहला कदम। हाँ, सुनने में ये थोड़ा कठोर और चौंकाने वाला लगता है ना? और सच कहूँ तो यही इस पूरे विश्लेषण का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एक ऐसा दावा है जो शायद अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो सबसे पहला और कड़वा सच है क्या? ये एनालिसिस कहता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दिमाग धीरे धीरे सुन पड़ जाता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। इस एनालिसिस में एक लड़के समीर का जिक्र है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है जो उसे सच में प्यार करती है। माहौल बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही वो करीब आती है, समीर को कुछ भी, मतलब कुछ भी महसूस नहीं होता। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? जवाब है उसके दिमाग में। एक ऐसा दिमाग जिसे अब एक असली इंसान का टच काफी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पिक्सल की बनी उस नकली दुनिया ने असली दुनिया को बिल्कुल फीका कर दिया है। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है असली रिश्ता जिसमें मेहनत लगती है, कमियां होती हैं, सच्ची भावनाएं होती हैं, और दूसरी तरफ वो पिक्सेल की दुनिया जो ऑन डिमांड है, एकदम परफेक्ट दिखती है और पूरी तरह से नकली है। अब होता क्या है? एनालिसिस के मुताबिक जब दिमाग को इस नकली परफेक्शन की आदत पड़ जाती है, तो उसे असली इंसानी कनेक्शन या तो अधूरा लगता है या फिर बोरिंग। तो ये तो हुई बाहरी बात। अब जरा दिमाग के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी साइकोलॉजिकल वजहें हैं जो इस जाल को और भी मजबूत बना देती हैं। देखिए, कोई भी जानबूझकर तो इसमें नहीं फंसना चाहता है ना। सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से, बस देखने की चाहत से। लेकिन फिर दिमाग को और चाहिए और चाहिए, और ये चाहत बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। इंसान सुन्न पड़ जाता है, और आखिर में बचता है तो बस शर्मिंदगी और खुद से नफरत का एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, नहीं, ये तो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने जैसा है। मतलब दिमाग को ये सिखाया जा रहा है कि देखो, तुम्हें सबसे ज्यादा प्लेजर मिल सकता है, वो भी बिना कोई मेहनत किए। तो फिर नतीजा क्या होगा? जाहिर है, असली दुनिया में मेहनत करने की, रिश्ते बनाने की या कोई भी रिस्क लेने की जो मोटिवेशन होती है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक पुरानी कहानी है जो इस हालत को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। सोचिए, एक बंदर है जो एक जार में हाथ डालता है मूंगफली के लिए। वो मुट्ठी में मूंगफली भर लेता है, और अब उसकी मुट्ठी जार से बाहर नहीं निकल सकती। वो फंस गया है। उसे पता है कि ये मूंगफली ही उसकी कैद की वजह है, लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर वो मूंगफली वो नकली प्लेजर है, और उस मुट्ठी को खोल देना ही आज़ादी है। तो ये तो हुई अंदर की लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अंदर तक ही सीमित नहीं रहती। इसका असर बाहर भी दिखता है, हमारे रिश्तों पर। तो चलिए देखते हैं कि ये असली रिश्तों को कैसे तोड़ता है। और यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है कि जिन लोगों से प्यार का दावा किया जाता है, आखिर उन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्योंकि सच तो यह है कि इस लत की कीमत सिर्फ एक इंसान नहीं चुकाता, उसके अपने भी चुकाते हैं, खासकर वो पार्टनर जो उस रिश्ते में है। ये जो कोट है ना, ये एक पार्टनर के उस दर्द को बयां करता है जब उसे लगता है कि वो अदृश्य हो गई है। मतलब वो सामने खड़ी है, लेकिन उसका पार्टनर अपनी स्क्रीन पर किसी और को ढूंढ रहा है। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में, जब एक जीता जागता इंसान एक नकली दुनिया से हार जाता है। और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो सच में तबाह करने वाले हो सकते हैं। इसे भावनात्मक नपुंसकता कहा गया है। मतलब इंसान जिस्म से तो वहां है, पर इमोशनल तौर पर बिल्कुल गायब है। सहानुभूति, एम्पैथी खत्म हो जाती है। पार्टनर को नकली स्टैंडर्ड्स पर तोला जाने लगता है। और ये एक ऐसा धोखा है जिसमें कोई फिजिकल चीटिंग नहीं होती, लेकिन वो रिश्ते की पूरी नींव को खोखला कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से वापस आना मुमकिन है? क्या कोई रास्ता है? हमारा अगला सेक्शन इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। ये सफ़र आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। अक्सर बदलाव की शुरुआत किसी मोटिवेशन से नहीं होती, बल्कि पूरी तरह टूट जाने से होती है। इसे हिटिंग द बॉटम कहते हैं। ये वो पल है जब इंसान को ये एहसास होता है कि अब इस लत से जो दर्द मिल रहा है,
वो इसके झूठे मजे से कहीं कहीं ज्यादा हो चुका है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, लास्टिंग चेंज, जो हमेशा के लिए हो। वो सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं आता, वो आता है एक गहरी घिन से। जब इंसान को अपनी ही हालत से नफरत होने लगे, जब वो आईने में खुद को देखना भी पसंद ना करे। आज़ादी का मतलब सिर्फ कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाना है, अपने आप को फिर से बनाना। सबसे पहला स्टेप, अपनी लत को मानना, एक्सेप्ट करना। फिर आता है विड्रॉल का दर्दनाक दौर, उसे सहना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीबिल्ड करना होता है। और आखिर में असली इंसानी कनेक्शन क्या होता है, इसे फिर से सीखना पड़ता है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई सच में इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहता है? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है, ये हर इंसान के अंदर है। क्योंकि आखिर में सब कुछ एक चॉइस पर और इच्छा शक्ति, विल पावर पर आकर टिक जाता है।